औजार नहीं देना किसी को, अस्त्र शस्त्र नहीं देना किसी को, चाकू नहीं देना किसी को। अगर ये प्रतिमाधारी है ना और इनसे बहू चाकू मांगे तो देना मत। कहीं करूं महाराज, घर से निकाल देगी बहू। उसने आपसे चाकू मांगी, आपने दिया, उसने गला काट लिया, उसका पाप आपको लगेगा। माचिस मांगी, आपने दे दिया, उसने आग लगा ली। कोई भरोसा थोड़ी किस लिए मांगी। तो व्रती व्यक्ति किसी को हिंसा का दान, हिंसा के उपकरण नहीं देता। अपध्यान, अपध्यान का मतलब खोटा ध्यान। हे भगवान, उनकी दुकान में आग लग जाए, देखो हमारे तरफ, उनकी दुकान में आग लग जाए, उसका पति मर जाए, उसकी पत्नी मर जाए, उसकी चोरी हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, इसका नाम खोटा ध्यान। क्या तुम्हारे सोचने से कोई मरेगा? हैं? फिर क्यों आपने विचार किया? कोई नई गाड़ी लेके आया, हे भगवान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हे भगवान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तुम्हारे कहने से एक्सीडेंट होगा क्या? तुम्हारे कहने से कोई मरेगा क्या? तुम्हारे कहने से किसी की दुकान में आग लगेगी क्या? तुम्हारे चौके में महाराज नहीं आए, हे भगवान उनके चौके से महाराज लौट आए, ये भी अपध्यान है। तुम्हारे चौके में हार नहीं हुआ, पड़ोस के चौके में हार हुआ, हे भगवान महाराज का अंतराय हो जाए, महाराज का अंतराय हो जाए। कौन सा ध्यान है? बोलो। मौन બેસવાનો નથી, ખામોશ બેસવાનો નથી, બોલવાનો છે તમે। बोलो कौन सा ध्यान है? क्या मिल गया तुमको? तुम्हारे कहने से हमारा अंतराय थोड़ी हो जाएगा। अपध्यान है। कौन सा ध्यान है? अपध्यान, दुस्तुति, खोटी चर्चा करना। खोटी चर्चा करना, बिना मतलब की चर्चा करना। चार लोग मिल गए और चार लोग मिलकर के बिना प्रयोजन की चर्चा करते हैं। दुष्श्रुति, खोटी चर्चा। किसी की खोटी चर्चा करने से खोटे कर्म का बंध होता है। और मैंने जो अब तक अनुभव किया, जितनी भी खोटी चर्चा दुष्श्रुति होती है, मंदिर के बाहर ओटले पर बैठ करके होती है। जितने ओटले उतने चोटले, बस। जेटला ओटला, जेटला ओटला, बोलो जेटला ओटला उतना चोटला। गुजराती में बोलते हैं, મને ખબર છે। जेटला ओटला एटला चोटला, बस। जितने जगह 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 निकले, महाराज ने डेला से बाहर निकाल दिया। चलो अपन चबूतरे पर बैठेंगे। चबूतरा थोड़ी महाराज के बाप का है। पहली दूसरी तो यही हो गई। गुरु महाराज चोटला महाराज के बाप का है, वो तो हमारा दुकान का बाहर के बैठो, लाओ हम ला रहे कुर्सी, बैठो। हे संगीता पानी लाना। ओहो ठंडा पानी आ गया, बैठो। अब महाराज भगाए हमको, हम देखते फिर आवाज ला नाश्ता, चाय तो बनाओ। जैसे ही चंगू वैसे ही मंगू, वैसे ही पंगू वैसे ही लंगू। चार की चंडाल चौकड़ी बैठ गई। गुलछर्रे उड़ रहे, दुकान में माल रखाई है, सो काजू निकाल के चटकाओ। दुकान पर कभी ठलुओं को नहीं बिठालना। बैठेंगे ठलुआ, दुकान का नहीं बिकेगा हलुआ। दुस्तुर्ति का मतलब बैठने का निषेध नहीं कर रहा कि नहीं बैठना, बैठो, पर क्या करो? अच्छी चर्चा करो। कोई भी चर्चा करो पर अच्छी चर्चा करो। आपस में भी बैठ के चर्चा करो तो अच्छी चर्चा करना, जिससे तुम्हारा मन भी खुश हो और सामने वाले का मन भी खुश हो।
जैसा विचारते हैं, जैसा मन से सोचते हैं, वैसी चर्चा होती है। और राग देश की चर्चा में मन ज्यादा लगता है, धर्म ध्यान की चर्चा करने में से तो माथा दुखने लग जाता है। तो ऐसे दुष्कृति, प्रमादचर्या। अब देखो, प्रमादचर्या का मतलब आकुशला वृत्ति प्रमादा। आकुशल वृत्ति का नाम प्रमाद है। कपड़े को झटकार करके पहनना एक, चटाई पर बैठना है तो परिमार्जन देख करके बैठना दो, किसी बर्तन में पानी भरना तो देख करके भरना, परंतु पटक दिया, छोड़ दिया, इसका नाम क्या है? प्रमादचर्या। इसका नाम क्या है? प्रमादचर्या है। आकुशला वृत्ति प्रमादहा। इस चरणानी योग की अपेक्षा से आकुशल वृत्ति का नाम प्रमाद। इस चरणानी योग की अपेक्षा से प्रमाद का लक्षण किया गया। करणानी योग सैद्धांतिक ग्रंथों की अपेक्षा से प्रमाद के विषय में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी लिखते गौमरसार जीव कांड में 9 कषाय। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी लिखते हैं 9 कषाय। 9 कषायों की जो तीव्रता है, 9 कषाय और संजुलन की 4 कषाय, 13 प्रगतियों का जो तीव्र उदय, इनका तीव्र उदय जो है उसका नाम प्रमाद है। ये अंतरंग व्यवस्था है और आकुशल व्यक्ति ये बहिरंग व्यवस्था है। तो ऐसे प्रमाद को जीतने वाले अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं। प्रमादचर्या के अलग अलग भेद हैं समयानुसार। आचार्य समंद्रभद्र स्वामी 76, 77, 78, 79, 80 इन गाथाओं श्लोक के माध्यम से एक एक प्रमादचर्या का उपदेश करेंगे कि क्या पापोपदेश है, क्या हिंसादान है, क्या दुष्कृति है, क्या अपध्यान है और क्या प्रमादचर्या है। निश्चित ही अपने जीवन में प्रमाद से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा महान बने, हमारे पाप छूटें, पुण्य कोष की हमारी वृद्धि हो। इसी भावना के साथ मैं इस गाथा से विराम लेता हूँ। की आचार्य संघ की। पत्थर के लिए कोई तिरा नहीं सकता है, उस समर्पण लकड़ी जैसा होता है, उसे कोई डुबा। हंस के कस के मुस्कुरा के फिर से बोलो, अहंकार, अहंकार पत्थर जैसा होता है, उसे कोई तिरा नहीं सकता है। उस समर्पण लकड़ी जैसा होता है, उसे कोई डुबा, कोई उसके लिए डुबा नहीं सकता है। गुरु का आशीष, गुरु अनुकंपा, जगत में यदि सर्वश्रेष्ठ कृपा होती है तो गुरु कृपा होती है। जो कुछ भी हमें मिलता है वो गुरु आशीष के छांव के नीचे मिलता है। कहा जाता है कि जो हिमालय में नहीं मिलता है वह माँ के पास मिलता है। नमो सिद्धाड़म। जो हिमालय में नहीं मिलता है वो माँ के पास मिलता है, और जो माँ के पास नहीं मिलता वो, जो माँ के पास नहीं मिलता है वो, माने सिर्फ मुझे 9 माह तक घर में रख के बाहर निकाला, पर गुरु ने संसार से बाहर मुझे निकाला। मोक्ष का मार्ग हमारे लिए बतलाया। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। एक जन्म से महान होता है, एक बोलो ना, एक जन्म से महान होता है, दूसरा
कर्म से महान होता है। बोलो दूसरा, बोलो तांत्रिक, दूसरा कर्म से महान होता है, और तीसरा महान होता नहीं है, उस पर जबरदस्ती महानता थोप दी जाती है। समझना गुजरातीओ, हामरो મને ખબર છે, તમે ખબર નથી. શું કીધું તું? एक जन्म से, बोलो, एक जन्म से महान होता है, एक कर्म से महान होता है, एक जन्म से कौन महान होता है? जन्म से कौन महान होता है? तीर्थंकर भगवान जन्म से महान होते हैं। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, जन्म से ही प्रकांड विद्वान होते हैं, आदर और सम्मान के योग्य होते हैं। और दूसरा कर्म से महान, कर्म से कौन महान होता है? कौन महान होता है? कर्म से दिगंबर महामुनिराज महान होता है। श्रावक भी कर्म से महान होता है। प्रशंसा इसके रूप की नहीं हो रही, प्रशंसा इनके सोने की चैन की नहीं हो रही, प्रशंसा इनकी अंगूठे की नहीं हो रही। कर्म से महान बना जाता है, कर्म से महान बना जाता है। हम भी संसारी थे, पर गुरु ने हमें तराश करके एक नादान को इंसान और इंसान को भगवान भगवान बना दिया। अपने अपने कर्म से हर व्यक्ति महान होता है। मैंने इतने 27 साल मुझे बिहार करते हो गए, 27 साल से मैं बिहार कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे नाम सुने, पार्श्वनाथ, पार्श कुमार, लोगों के नाम है, पारस चंद्र, यहां भी है एक पारस कुमार जी, है ना, यहां भी एक पारस है, एक उदयपुर में भी एक पारस था, एक कोटा में महावीर, कई हैं, कई शांतिनाथ होंगे, कई नाम के लोग होंगे। पारसनाथ नाम सुना होगा, पर आज तक किसी ने, आपने किसी के बेटे का नाम कमठ चंद्र सुना है? बताओ। रामचंद्र नाम सुना होगा, क्या किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा? नहीं रखा। कर्म से महान होने के लिए हमें तपना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, अपनी चर्या में रहना पड़ता है। एक व्यक्ति कर्म से महान होता है, और नेता महान होता नहीं है, उस पर जबरदस्ती महानता थोप दी जाती। मैंने इसलिए बोला नेता यहां से गायब हो गया। नेता महान होता नहीं है, उसके ऊपर उसका गुणगान इसलिए किया जाता है कि हमारे मोहल्ले की नालियां साफ होती रहे, हमारे वार्ड में साफ सफाई अच्छी होती रहे, हमारे वार्ड में नल समय पर आते रहे, हमारे यहाँ की ये व्यवस्थाएं अच्छी होती रहे। इसलिए नेता को, भैया बहुत बड़े नेता हैं, बोलो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया काम है इनका, नल में पानी आ जाए इनके आते ही। वो महान होता नहीं, उसे महान एक व्यक्ति एक ठेले पर 3 मूर्तियां लेकर के बेचने को आया। सेठ जी नमो सिद्धाड़म, 3 मूर्तियां लेकर के आया, तीनों की आकार एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था, रंग रूप सब बिल्कुल बराबर था। बाजार लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी।
एक ने आके पूछा भाई मूर्ति कितने की, बोले 500 रुपए की। दूसरे ने आके पूछा भाई दूसरे नंबर की मूर्ति कितने की, बोले 1000 रुपए की। तीसरा आदमी आया, बोले मूर्ति कितने की, बोले अमूल्य है ये मूर्ति। अरे तीनों का आकार, तीनों का रंग, तीनों का आकार, तीनों का रंग एक जैसा था। नमो सिद्धाड़म। तीनों का आकार, तीनों का रंग एक जैसा था। अब वो सोचता है कि ऐसी विशेषता क्या है, तीनों का आकार, तीनों का रंग, तीनों की ऊंचाई, तीनों की लंबाई, तीनों की चौड़ाई सब बराबर है, परंतु मूर्ति के मूल्य में, बसंत जी, मूर्ति के मूल्य में अंतर है। अंतर क्यों है? तो उसने बताया इसकी मूर्ति की कीमत 500 रुपये इसलिए है, धागा इस कान से डालते हैं और इस कान से निकल जाता है, इसलिए इसकी कीमत कितनी है? इसलिए इसकी कीमत 500 रुपये है। इसलिए इसकी कीमत 500 रुपये की है। परिउषण का समय बहुत अच्छा निकला और गुरु चरणों में रहने के बाद मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, और गुरु चरणों से दूर होने के बाद जिंदा भी, बोलो ना, गुरु चरणों के पास में आने से मुर्दा भी, हंस के बोलो, जिंदा हो जाता है, और दूर होने के बाद मुर्दा भी, जिंदा भी। मुर्दा जैसा नीरस जिंदगी उसकी हो जाया करती है, सरस उसके जीवन में नहीं रहता है। कुछ लोग हमें समर्पित होते हैं और कुछ लोगों को हम भी समर्पित होते हैं। आपने देखा कि महाराज ने बहुत स्तुति की, जो स्तुति लायक होता है उसकी स्तुति की जाती है, जो स्तुति के लायक नहीं है उसकी क्या स्तुति करना है। गुरु की प्रशंसा तो हर समय हर लोग ही करते हैं, कुछ श्रद्धा से करते, बोलो कुछ, अध्यक्ष जी बोलो ना, कुछ श्रद्धा से करते हैं, कुछ डर के कारण करते हैं, और कुछ शर्म के कारण से करना नहीं चाहते, पर सामने आ गए नमोस्तु 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 नमोस्तु, क्या करें अब, हमें ही आ गए महाराज, बोलो ना।